धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। आए हम प्रार्थना करें जो समय परमेश्वर की ओर से हमें मिला है, जो परमेश्वर ने हमें अपनी आत्मा के द्वारा रचा है और अपनी आत्मा के द्वारा ये समय दिया। आए उस परमेश्वर की महिमा के लिए अपने आप को निखारें, तैयार करें, क्योंकि ये समय परमेश्वर का है और जो भी समय परमेश्वर में बीतता है वो खास समय, और ख़ास समय में परमेश्वर हमें कुछ खास देना चाहता है। हमारा जीवन परमेश्वर में हो, हमारा हर पल परमेश्वर में हो, हमारी हर बात जो है परमेश्वर में बढ़ती जाए, उसके पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा बढ़ती जाए। तो आए अपने आप को परमेश्वर के अधीनता में रखें। जो लोग परमेश्वर की महिमा को सुन रहे हैं, जो परमेश्वर के लोग जो हमें देख रहे हैं, वो परमेश्वर के हजूरी में बरकत पाएंगे। आने वाले दिनों में बहुत सारे लोग आपकी प्रभु की महिमा में बढ़ते जाएंगे, बहुत सारे लोग बचाए जाएंगे और प्रभु की महिमा में बढ़ते जाएंगे। तो आए उस खुदा की महिमा करें जो हमें हर पल सींचता है, हर पल चलाता है, हर पल हमें आत्मिक बनाने की कोशिश करता है और हमें सिखाता है उन वचनों को। तो आए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं उस खुदावन के आगे, अपनी पवित्र परमेश्वर को जानकर तेरे नाम की महिमा करते हुए उसमें बढ़े। तो आए अपने आप को तैयार करें और प्रार्थना करते हैं। इस समय को परमेश्वर ने दिया, इसलिए हम धन्य हुए, इसलिए परमेश्वर की महिमा करें। तो आए आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ, तेरी महिमा हो परमेश्वर पिता। यह समय तेरा है प्रभु जी, जो आपने हमें दिया। हम इस जीवन को, इस समय को तेरे नाम की महिमा में बांटना चाहते हैं प्रभु। तेरी हजूरी आपके बच्चों के ऊपर हो, तेरी आत्मा आपके बच्चे के ऊपर हो। जो भी वर्शिप हो, जो भी आराधना हो, जो भी प्रार्थना हो, जो भी वचन हो, आपकी हजूरी में आपकी साथ हो प्रभु। तेरी हजूरी तेरे नाम की महिमा में बढ़ती जाए पिता। तेरी दया, तेरी कृपा, तेरा अनुग्रह हम पाए और तेरे नाम की महिमा करें पिता। इन बच्चों को तेरी आशीष, तेरी बरकत मिले। जो भी ऑनलाइन जुड़े हुए सुन रहे हैं वो भी परमेश्वर की ओर से बरकत पाए और बहुतायत से पाए प्रभु। ये समय परमेश्वर का है, समय परमेश्वर को दिया जाए और उसी की महिमा करते रहे। सब कुछ मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने ये समय हमें दिया है उसकी महिमा में बनने के लिए। जैसे हमारी टीम ब्लड ऑफ लैम्ब, जो हमारी प्रभु की ओर से हमें जो मिनिस्ट्री मिली है, उसके साथ हम मिलकर ये संदेश, ये वचन, ये भजन गीत उन लोगों तक पहुंचा रहे हैं जिनको अभी तक परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा। तो जो परमेश्वर का संदेश है ये हर कोने कोने में पहुंचना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कई लोग परमेश्वर के वचन से अनजान रह जाएंगे और कईयों को पता नहीं चलेगा कि परमेश्वर कौन है। तो आए उस परमेश्वर की महिमा करते हुए, ताकि जो लोग देख रहे हैं वो अपने आप को परमेश्वर के निमित्त परमेश्वर के साथ जोड़े रखें और उसकी महिमा में हम इबादत करते रहें। तो आए अपने आप को, अपने जीवन को, अपने शरीर, अपने प्राण, अपनी आत्मा को उस खुदावन के आगे रखें जो परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, इस संसार का परमेश्वर, पूरे वर्ल्ड का परमेश्वर है। तो अपने उस परमेश्वर की महिमा करने के लिए तो आए उस परमेश्वर की महिमा करें जो परमेश्वर हमें नए नए भजन गीत देता है, जो मिलकर गाएं और सीखें उन भजनों को जो परमेश्वर ने हमें आत्मा के द्वारा लिखवाएं। और मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने इन दिनों में हमें बहुत ज़्यादा अपनी आशीष देकर बढ़ाया है और भजन का प्रकाशन दिया। और जब से भजन का प्रकाशन मिला, परमेश्वर ने हमें भजन लिखने का, भजन गाने का, भजन के साथ एक होने का अनुभव भी दिया। और उसके साथ हम हुए और हमने प्रभु के वचन को अपने इस किताब में, इस कॉपी में जब हमने लिखा तो सब कुछ परमेश्वर ने देना शुरू किया कि हम किस तरीके से हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहें और इसकी इबादत करते रहें। तो आए उस वचन को जो परमेश्वर ने हमें सिखाया, जो परमेश्वर ने ही हमें इसको कंपोज किया, जो परमेश्वर ने ही हमें पढ़ना सिखाया, और इन वचनों को जो हमें आत्मा के द्वारा, प्रकाशन के द्वारा लिखवाए हैं, तो आए इसको गाकर उसका अनुभव करें। क्योंकि वास्तव में ये भजन हमारे जीवन में एक प्रैक्टिकल है। जैसे हम गाते हैं कि प्रभु हमारे साथ है, यीशु मेरे नाल नाल रहता है, तो मैं कहता हूँ वही गा सकता है जिसके साथ हो,
जाता है कि इन वचनों के साथ हमने कैसा जीवन बिताना है, इन वचनों के साथ कैसे जीवन में के साथ रहना है, इस वचन के साथ कैसे हम परमेश्वर की महिमा में बढ़ना है। तो आए उस परमेश्वर की महिमा करें जो परमेश्वर हर पल हमें सींचता है, जो परमेश्वर हमें हर पल चलाता है, जो परमेश्वर हर पल हमें अपनी हजूरी देता है। तो आए मेरे टीम के साथ मिलकर उस वचन को जो आपके लिए तो नए हैं मगर परमेश्वर हमें अपनी सामर्थ्य में हमें देता है, तो आए उसे गुनगुनाए अपने लाइफ में, अपने जीवन में उसे प्रैक्टिकल करता हुआ पाए। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। ये समय खास है प्रभु, ये समय आपकी ओर से हमें नियुक्त किया हुआ मिला है जिसमें तेरी इबादत के लिए हमारी टीम, हम बच्चे प्रभु मिलकर तेरी संगति कर रहे हैं। और यो यूट्यूब पर प्रभु जी, जो फेसबुक पर प्रभु जी जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं वो यही देख रहे हैं कि परमेश्वर की आराधना किस तरीके से, कैसे और किस तरीके से, किस कंडीशन में, किस प्रैक्टिकल के साथ होनी चाहिए। वो प्रभु ये लोग नए जो जुड़े हुए इन वचनों को सुनकर आशीष पाए। और मैं कहता हूँ कि बहुत सारे लोग बरकत पाने वाले, बहुत सारे लोग आशीष पाने वाले, बहुत सारे लोगों के घरों में परमेश्वर की हजूरी उसका वचन आने वाला है, क्योंकि अब वचन ही है जो हमें बचाता है और हर पल हमें सींचता है। तो आए इस परमेश्वर की महिमा करें। धन्यवाद, धन्यवाद। तेरी हजूरी, तेरी भरपूरी, तेरी आत्मा का असर जरूरी, तेरी हजूरी, तेरी भरपूरी, तेरी आत्मा का असर जरूरी, तेरी हजूरी। कुछ बार में तेरी भरपूरी, तेरी आत्मा का असर जरूरी, तेरी हजूरी, तेरी भरपूरी, तेरी आत्मा का असर जरूरी। तेरी आत्मा का असर जरूरी, तेरी हजूरी, सब गाएं, मिलकर गाएं। और जितने जुड़े हैं वो भी गाएं, क्योंकि प्रभु का वचन, प्रभु का शब्द हमारे अंदर है। असर जरूरी, तेरी हजूरी, तेरी भरपूरी, मगन होकर तेरी आत्मा का असर जरूरी, तेरी हजूरी, ओ जीवन तेरी भरपूरी, उसकी आत्मा का असर है। तेरी आत्मा का असर जरूरी, तेरी हजूरी, तेरी भरपूरी, तेरी आत्मा का असर जरूरी, तेरी हजूरी, तेरी भरपूरी, तेरी आत्मा का असर जरूरी। मेरा वचन ये परमेश्वर ने हमें करवाया, तो आप भी गाएं, जो ऑनलाइन जुड़े हुए वो भी गाएं, भरपूर होकर आत्मा के साथ गाएं। ओ जीसस, तेरी हजूरी, तेरी भरपूरी, ओ जीसस, तेरी आत्मा का असर जरूरी, तेरी हजूरी, तेरी आत्मा का असर जरूरी, मेरे जीवन के लिए तेरी सामर्थ्य की भरपूरी। तेरे जीवन के लिए कुछ वाले सामर्थ्य की भरपूरी, मेरे जीवन के लिए तेरी सामर्थ्य की भरपूरी। तेरे जीवन ओ जीवन का होकर आप बोलना, सामर्थ्य की भरपूरी, मेरे जीवन के लिए तेरी सामर्थ्य की भरपूरी। तेरे जीवन के आत्मा में आत्मा
तेरी हजूरी तेरी भरपूरी तेरी आत्मा का असर जरूरी तेरी हजूरी तेरी भरपूरी तेरी आत्मा का असर जरूरी आगे सुनिए जो परमेश्वर ने मुझे लिखवाया इस वचन के साथ एक होने के लिए मैं मिट्टी से बना तेरी सांसों से भरा मैं मिट्टी से बना तेरी सांसों से बना मैं मिट्टी से बना तेरी सांसों से भरा मैं मिट्टी से बना तेरी सांसों से बना मैं मिट्टी से बना तेरी सांसों से भरा मैं मिट्टी से बना तेरी सांसों से बना मेरे यहोवा तुझको अच्छा लगा मेरे यहोवा तुझको अच्छा लगा तेरी हजूरी तेरी भरपूरी तेरी आत्मा का असर जरूरी तेरी हजूरी तेरी भरपूरी तेरी आत्मा का असर जरूरी तेरी हजूरी तेरी भरपूरी तेरी आत्मा का असर जरूरी मेरे जीवन के लिए तेरी सामर्थ की भरपूरी मेरे जीवन के लिए तेरी सामर्थ की भरपूरी
बेटा मैं बना, तेरा प्रेम मुझे मिला, तेरा बेटा मैं बना, तेरा प्रेम मुझे मिला, तेरा बेटा मैं बना, तेरा प्रेम मुझे मिला, तेरा बेटा मैं बना। मेरे आबा पिता मुझको परमदान दिया, मेरे आबा पिता मुझको परमदान दिया। मेरे आबा पिता मुझको परमदान दिया, मेरे आबा पिता मुझको परमदान दिया मेरी मजूरी मेरी भरपूरी आत्मा के साथ तेरी आत्मा का असल जरूरी मेरी मजूरी मेरी भरपूरी तेरी आत्मा का असल जरूरी तेरी हजूरी तेरी भरपूरी तेरी आत्मा का असल जरूरी तेरी आत्मा का असल जरूरी तेरी आत्मा का असल तेरी आत्मा का असल जरूरी जरूरी। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए, इस भजन गीत को आपने दिया प्रभु, आप में बांट सके प्रभु तेरी सामर्थ के द्वारा, तेरे अनुग्रह के द्वारा, और समय को बढ़ाते हुए और भी हम परमेश्वर की महिमा करें, इन बच्चों के साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। मेरे
फिर प्रभु का इस मीटिंग के दौरान जो प्रभु ने हमें भजन गीत देते हुए उसके वचन के साथ एक होते हुए और हम गा रहे थे, मैं नहीं कल्ला मेरे नाम खुदा है। ये अनुभव वही कर सकता है, वही गा सकता है जिसके साथ परमेश्वर रहता है, जिसके साथ परमेश्वर संगति करता है, जिसके पता है कि परमेश्वर मेरे साथ है और हर मुश्किल में, हर कष्टों में मेरे साथ, मेरा साथ देने वाला मेरा सृजनहार है। उसी की आराधना के लिए वही गा सकता है जो परमेश्वर की महिमा के लिए अपने आप को तैयार करता है। तो आए और भजन गीत गाकर हम परमेश्वर की महिमा करें और सामर्थ्य प्रभु के साथ मिलकर। ये भजन भी प्रभु ने बड़ी सामर्थ के द्वारा मुझे दिया और मैंने अपनी डायरी पे लिखा, इसको कंपोज किया, इसका राग बनाया, क्योंकि जो प्रभु देता है वो सामर्थ्य, वो शब्द देता है और शब्द के साथ हम क्या करते हैं ये परमेश्वर हमें सिखाता है कि उन शब्दों को हम अपने भजन गीतों में शामिल कर लेते हैं, अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं। इसको निखारने के लिए परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है कि मेरे बच्चे ये वचन ले, मेरे बच्चे ये शब्द ले, तो इसको भजन बना, भजन के साथ गा और भजन के साथ इसको प्रैक्टिकल भी करना सीख। और परमेश्वर हमें इसीलिए भजन देता है, इसीलिए हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। तो आए फिर नए भजन जो परमेश्वर हमें सिखाता है, परमेश्वर हमें दिखाता है, परमेश्वर हमें बढ़ाता है, उसकी तारीफ के लिए अपने आप को लाए। धन्यवाद। हालेलुया। तेरा लहू बचाता, तेरा
है तेरा लहू। हिम्मत भी देता है तेरा लहू। अपना उसे बनाता तेरा लहू। अपना उसे बनाता तेरा लहू। तेरा लहू बचाता तेरा लहू। तेरा लहू बचाता तेरा लहू।
है जिसने, उसका लहू हमें बचाने आया है। धन्यवाद हो प्रभु, तेरी हजूरी हमारे साथ रही प्रभु, तेरे लहू का असर हमारे जीवन में दिखा प्रभु, क्योंकि तेरे एक एक लहू की बूंद हमारे जीवन को बदलने आई। और जितने भी लोग जो ऑनलाइन जुड़े हुए उनके अंदर भी परमेश्वर का लहू है, इसलिए वो लहू से धुले हुए और परमेश्वर के लोग परमेश्वर के बच्चे कहलाते हैं, क्योंकि वो लहू शरीर का नहीं, वो लहू जो लहू है वो आत्मिक तरीके का लहू है। वो हमारे शरीर में हो सकता है कि हमारे शारीरिक बाप दादा का हमारा चिन्ह है, मगर प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्ग का लहू, स्वर्ग की पहचान आपको देता है और अपना पुत्र कहता है। इसीलिए हम उसके संतान हैं, इसीलिए हम परमेश्वर के हैं, इसीलिए परमेश्वर में बढ़ने आए, उसकी महिमा करने आए हैं। धन्यवाद हो प्रभु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने ये समय दिया कि उसके साथ हम ये समय बांट सके। प्रभु का समय है, प्रभु को दिया जाए। ये वर्शिप, ये आराधना, ये भी प्रभु की ही है और प्रभु की ओर से ही हमें मिली। ये भजन जो आप सुन रहे थे आपके लिए हो सकता है कि नए हो, क्योंकि प्रभु ने, आत्मा ने वो लिखवाए और मैंने अपनी डायरी पर लिख के इसे परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा इसे कंपोज किया और इसे गुनगुनाया। तो वो आत्मा, परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाता है नए नए भजन गीत। आप भी परमेश्वर के हो, आप भी भजन गीत गा सकते हैं, मगर भजन गीत हमारे जीवन में एक प्रैक्टिकल है। जब तक आप परमेश्वर को, उसके वचन को प्रैक्टिकल नहीं करोगे, वो भजन गीत नहीं बनेंगे। भजन गीत तभी बनेंगे जब उन वचनों को, उन शब्दों को आप अपने जीवन में प्रैक्टिकल करोगे कि वास्तव में ये मेरे वचन, ये परमेश्वर ने वचन मुझे दिए मेरे जीवन के लिए, मेरी आत्मा के लिए, मेरे प्राण के लिए, और मेरे अंदर जो भी कुछ है, जो भी परमेश्वर की ओर से है, उसके लिए दिया। तो हम उस वचन को समझ सकेंगे। तो आए अपनी आंखों को बंद करें, जो हमारे पास थोड़ा सा समय रहता है, साढ़े 6 बजे तक हमें समय मिला है, तो उस समय को हमने घुमाना नहीं है, उस समय को हमें वेस्ट नहीं करना, उस समय की कदर करनी है, उस पहचानना है कि परमेश्वर इस समय में हमें क्या देना चाहते हैं। तो आए परमेश्वर की महिमा करें। सभी अपनी आंखों को बंद करें, जो भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वो भी आंखों को बंद करें, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट हैं। आप मेरे निकट, मेरे फेसबुक के ऊपर आप उसके निकट नहीं हैं, आप परमेश्वर के निकट हैं। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हम फेसबुक पर देख रहे हैं और एक पास्टर, एक बच्चा प्रचार कर रहा है। नहीं, ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर की सामर्थ्य है जो बोल रही है, जो गा रही है, जो आपको बता रही है कि बेटा ऐसा कर, बच्चा ऐसा कर। हमने उसके कहना मानना है, तो वैसे ही हमारे जीवन में होता जाएगा। तो आए आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं प्रभु इस समय के लिए जो समय आपने हमें दिया। इस समय वचन का है, जो भी जितने भी जन ऑनलाइन वचन को सुन रहे हैं वो बड़ी आशीष बरकत पाए और इस वचन की गहराई को जाने, जो आज तक प्रभु उन्होंने पता नहीं मुझे सुना होगा कि नहीं, मगर जो आप देना चाहते हैं वो कुछ खास होगा, क्योंकि खास समय में ही खास परमेश्वर का वचन हमें मिलता है। क्योंकि हमने स्पेशली समय निकाला परमेश्वर की हुजूरी को पाने के लिए, स्पेशल समय लिया इस आराधना को करने के लिए, स्पेशल समय दिया परमेश्वर की महिमा में बढ़ने के लिए। इसीलिए परमेश्वर आपको कुछ खास देना चाहता है, तो उसकी महिमा करते हुए बढ़े। सब कुछ मांगते अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। सबको जय मसीह की, जय मसीह की। ऊंची आवाज में प्रभु की महिमा जब भी करनी है ऊंची आवाज में करनी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर नीचा नहीं है, ऊंचा है। उसकी आराधना ऊंचे शब्दों से होती है, होती रहेगी, हमेशा तक होती रहेगी, क्योंकि ऊंचा है परमेश्वर। कई लोग कहते हैं आप क्या करते हो, दूसरों को नीचा कर देते हो, अपने परमेश्वर को ऊंचा करते हो।
मैं कहता हूँ प्रभु यीशु मसीह को नीचा करके देख लो। नीचा जितना करोगे उतना ऊंचा हो जाएगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जितना नीचे हो जाओगे आपको मैं स्वर्ग तक, ऊंचाई तक लेके जाऊंगा। क्योंकि प्रभु कहता है कि मैंने आपको पूंछ नहीं सिर ठहराया है। जो है ही सिर, उसे हम नीचा कैसे कर सकते हैं? नीचा करेंगे तब भी वो ऊंचा आ जाएगा, क्योंकि है ही ऊंचा। तो उसकी इबादत भी ऊंचे तरीके के साथ, ऊंचे शब्दों के साथ, बड़े शब्दों के साथ होनी चाहिए। मेरे साथ बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बहुत सामर्थ दे। आए एक वचन को पढ़ते हैं, जानते हैं परमेश्वर हमें क्या देना चाहता है। कुछ बातें आपसे बांटनी है जो परमेश्वर ने हमें दी है, परमेश्वर ने हमें सिखाई। ये समय जो चल रहा है, ये समय हमने परमेश्वर को ऐसे नहीं बताना ओ परमेश्वर आओ चर्चों में आओ परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर बहुत अच्छी आशीषें देगा, बरकतें देगा, बहुत कुछ देगा, बस देता ही रहेगा। ये वो समय आया है कि परमेश्वर के पास आओगे तो आपके जीवन में बचाव होगा। उन कष्टों से, उस महामारियों से, उन रोगों से, उन हालातों से आपका जीवन बदलता जाएगा। और प्रभु कहते हैं कि यह संसार तो दुखों का संसार है, यह संसार तो कष्ट भोगने का संसार है। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि आपने अगर सुख पाना है तो मेरे साथ स्वर्ग में चलो, और ये तैयारी स्वर्ग की हो रही है। क्योंकि हमें पता है कि जितने देर इस पृथ्वी पर रहेंगे, जितना भी हम प्रभु से सुख मांगेंगे मिल तो जाएगा मगर खत्म हो जाएगा। मगर जो प्रभु हमें स्वर्ग में लेकर जाएगा वो सुख कभी नहीं खत्म होगा। और कहे हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर हमें स्वर्ग देना चाहता है, मगर हमने चुन लिया पृथ्वी को, हमने चुन लिया पृथ्वी की बरकतों को। परमेश्वर हमें स्वर्ग का सिंहासन देना चाहता है, मगर हमने चुन लिया इसी संसार की पदवियों को। प्रभु कहता है कि आप मेरे पीछे चल रहे हो तो मैं तो जा रहा हूं स्वर्ग, तो आप मांग रहे हो चीजें पृथ्वी की। स्वर्ग जाना इतना आसान नहीं है। स्वर्ग जाने के लिए स्वर्ग की तैयारी होती। मान लीजिए आप शिमला जा रहे हैं, एक ऊंचाई स्थान में जा रहे हैं, एक पहाड़ों के स्थान पे जा रहे हैं, तो क्या आसान होगा? पहली बात क्या होगा, चाहे आप बस से जा रहे हैं, चाहे आप गाड़ी से जा रहे हैं, चाहे मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, जिससे भी साधन से आप जा रहे हैं, पहले क्या होगा, ऊंचाई पर जा रहे हैं भाई, शिमला जा रहे हैं। दूर से हमें अच्छा लगता है, शिमला की पहाड़ियां बहुत खूबसूरत हैं, चलो चल के देखें नज़ारे को, चलो चलते हैं। जब जाने लगोगे ऐसे ऐसे मोड़ आएंगे, ऐसे ऐसे मोड़ आएंगे। दिखने में तो आसान था कि पहाड़ी बहुत अच्छी लग रही है, चलो चलते हैं, घूम के आते हैं, मगर जाने लगोगे तो ऐसे ऐसे हो जाओगे, ऐसे ऐसे घूमते जाओगे, थक जाओगे कि ये क्या हो रहा है, घूम फिर के वही वापस आते जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है। फिर से तसल्ली नहीं करते, फिर आगे बढ़ना, कोई बात नहीं, चलते रहते हैं। बीच में पता क्या होता है, कई लोगों को उल्टियां आने लगती हैं, उल्टियां। शिमला जाते हुए आपको सीधा सीधा रास्ता नहीं मिल रहा, शिमला जाते हुए आपको एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता मिल रहा है, और रास्ते में जो कुछ भी खाया पिया है संसार का सारा निकल रहा है, सारा का सारा कचरा निकल रहा है, और जा रहे हैं शिमला। तो शिमला जाना इतना आसान नहीं है। तो आप कहां पर जा रहे हो? आप जा रहे हो स्वर्ग, और स्वर्ग में भी जाना इतना आसान नहीं है। वहां पर भी ऐसे रास्ते आएंगे, टेढ़े मेढ़े रास्ते आएंगे, और परमेश्वर कहेगा जो भी तूने संसार में खाया है उसको उल्टी कर दे, क्योंकि तुझे स्वर्ग दिया जा रहा है। पहले इस संसार की गंदगी को निकाल, क्योंकि तू ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। और हम कहते हैं कि हमने स्वर्ग जाना है,
ये बातों से नहीं जाया जाता, ये काम से जाया जाता है, प्रभु के ऊपर विश्वास करके जाया जाता है। मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं क्योंकि मेरा टॉपिक जो है वो प्रार्थना के ऊपर। हो सकता है कि आपको लगे कि ये कैसे वचन आए, क्योंकि वचन परमेश्वर देता है। आपने पहचानना है कि बोल कौन रहा है, क्या एक शरीर बोल रहा है कि क्या एक आत्मा बोल रहा है। अगर तो आपने परख कर ली कि एक आत्मा वचन दे रहा है तो हम जान जाएंगे कि आप आत्मिक हैं। अगर आपने सोच लिया कि एक शरीर है जो सीख कर आया है, ट्रेनिंग करके आया है, कुछ भी सीख कर आया है, रेडीमेड वचन लेकर आया है, तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने कोई भी ट्रेनिंग नहीं ली, क्योंकि प्रभु ने मुझे प्रकाशन दिया। उसी प्रकाशनों के द्वारा मैं प्रभु के अधीनता में रहता हूं और अपने आप को मैं कहता हूं कि प्रभु मैं जीवित नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। जब मसीह मुझ में जीवित है, वो ही अपना वचन अपने बच्चों को देता है। तो आए, वो मसीह हमें क्या देना चाहता है, सुने उस वचन को। हम पढ़ते हैं मत्ती की अंजील से 6 अध्याय उसकी 5 आयत से। जब तू प्रार्थना करे, प्रार्थना के विषय में प्रभु ने हमें सिखाया कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो। प्रभु ने पहले हमें बताया कि जब तू प्रार्थना करे तो कैसी प्रार्थना नहीं करनी, कहा कपटियों के समान ना हो। इसका मतलब है कि कपटियों वाली भी प्रार्थना होती है, वो भी प्रार्थना ही है। लोग उसे भी प्रार्थना कहते हैं, प्रभु भी कहता है ठीक है ये प्रार्थना ही कर रहा है, मगर कपटियों वाली। आज हमने सीखना है कि प्रार्थना कैसे करनी, प्रार्थना होती क्या है। और मैं एक बात बताता हूं प्रार्थना के विषय में। प्रार्थना जो है एक स्थान है, प्रार्थना जो है एक अलग स्थान है, इस पृथ्वी का स्थान नहीं है। वो स्थान ही अलग है, वो आत्मिक तरीके का स्थान है, अलग स्थान। तो वो स्थान आसान नहीं है। उस स्थान में बहुत सारे कांटे, बहुत सारे जानवर, बहुत सारी दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, बीमारियां होती हैं। हम करते हैं, पता क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपने आज वो कर लिया, वो देख लिया, कांटे तो क्यों नहीं कोई कहता मुझे कांटे भी चुभे, मुझे दुष्ट आत्मा भी दिखी, मुझे बीमारियां भी मेरे साथ सामना हुआ, बीमारियों का भी सामना हुआ, बस आशीषें दिखनी है। प्रार्थना के ऊपर प्रार्थना वाले जीवन में नहीं जाते। और मैं कहना चाहता हूं कि मसीही जीवन अगर पहचाना जाता है तो वो प्रार्थना वाले जीवन से पहचाना जाता है। जिसके जीवन में प्रार्थना नहीं है वो मसीही नहीं है, क्योंकि मसीही जीवन पहचाना जाता है प्रार्थना से, और जिसके जीवन में प्रार्थना है वो मसीही है। नाम वाले मसीही ना बनो, काम वाले मसीही बनो। स्वर्ग की बातें बोलने वाले, स्वर्ग के साथ रहने वाले, स्वर्ग को अनुभव करने वाले, स्वर्ग की संगति करने वाले बने, वो होते हैं मसीही। सबसे पहले हम क्या करते हैं प्रार्थना के विषय में, हम करते हैं आंखों को बंद। प्रार्थना करते वक्त हम अपनी आंखों को क्या करते हैं, आंखों को बंद करते हैं। आंखें क्यों बंद की जाती? आंखें बंद करने का मतलब होता है कि आप इस संसार में नहीं हैं। आंखें बंद करने का मतलब होता है कि आप इस संसार में नहीं हैं। नहीं है क्या मतलब है? कि आप इस संसार के लिए मर चुके हैं, आप इस संसार में है ही नहीं। तो फिर आप कहां पर हैं? आप उस संसार में हैं जहां पर आपका परमेश्वर है। आप परमेश्वर के पास जा रहे हैं प्रार्थना के द्वारा, इसलिए आंखों को बंद किया जाता है। आंखों को बंद करने का मतलब होता है कि हम इस संसार में नहीं हैं, हम किसी अलग स्थान में, अलग संसार में हैं। तभी मैं कह रहा था कि प्रार्थना का स्थान एक अलग स्थान है। और प्रभु कहता है कि कपटियों वाली प्रार्थना ना की जाए। ऐसे ना हो जाए कि आप प्रार्थना कर रहे हो, आंखें तो बंद की हुई है, मगर इसी संसार में घूम रहे हो, इसी संसार में चल रहे हो, आंखें बंद करते हुए भी अंधे बने हुए, आंखें बंद करते हुए भी ऐसा दिख रहा है कि ये संसार ही दिख रहा है। प्रभु कहता है मेरा संसार कहाँ दिख रहा है? प्रभु कहता है कि जब तू प्रार्थना
पढ़ेंगे आगे वचन क्या लिखा है, जल्दी जल्दी। क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए रात नालियों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। प्रभु कहता है उन लोगों को अच्छा लगता है गलियों में, चौराहों पर, सड़कों पर, मोड़ों पर खड़े हो होकर दिखावा कर कर के प्रार्थना करना उन्हें अच्छा लगता है। प्रभु कहता है वो भी प्रार्थना है मगर कपटियों वाली प्रार्थना। कपटियों वाली प्रार्थना का मतलब होता है कि आप इसी संसार में हो और दिखाने के काम कर रहे हो, क्योंकि शरीर का काम होता है दिखाना। शरीर पर कुछ भी लागू करोगे, ये वचन लागू करोगे क्योंकि वचन आत्मिक है, ये वचन आत्मिक है। ये वचन भी आप शरीर पर लागू करोगे वो काम कुछ नहीं करेगा, दिखाएगा। ये देखो मैं उपवासी, ये देखो मैं उपवास रखा हुआ, ये देखो मैं प्रार्थना कर रहा। शरीर दिखाने लग जाएगा क्योंकि शरीर का काम ही है दिखाना। और प्रभु कहता है कि कपटियों वाली प्रार्थना मुझे पसंद नहीं है, ऐसी ना करना। मेरे सामने ऐसा कर दोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि ये कपटियों वाली प्रार्थना शारीरिकता से है, शरीर वाली प्रार्थना है, शरीर के साथ कर रहा है। आत्मा का गुण है ये प्रार्थना, प्रार्थना का गुण आत्मा का है, मगर हम शरीर को देते हैं। शरीर घमंडी बनाएगा, घमंडी, और ये कहेगा लो मैंने 6 घंटे प्रार्थना की, लो मैंने 4 घंटे प्रार्थना की, लो मैंने 12 घंटे प्रार्थना की, मुझसे बड़ा प्रार्थना करने वाला कोई नहीं है, घमंड करेगा। मगर आत्मा को जो गुण दो दोगे, आत्मा पता क्या करेगी? आत्मा करेगी प्रभु अभी और चाहिए, और चाहिए, मैं और प्यासी हूँ, और प्यासी हूँ, मुझे और वो हमेशा नीचा और नीचा ही रहेगी, कभी घमंड नहीं करेगी, क्योंकि प्रभु ने कहा आत्मा का गुण है ये प्रार्थना। और शरीर के साथ आप प्रार्थना करोगे, दिखाने वाली करोगे, ऊंची ऊंची करते रहोगे, तो प्रभु के पता क्या कहेगा? ये कपटियों वाली प्रार्थना है, दिखाने वाली प्रार्थना। ये दिखा रहे हैं अपने आप को, शारीरिकता में बढ़ा रहे हैं, मगर आत्मा का गुण जो है वो प्रार्थना आत्मा का गुण है। आत्मा तक प्रार्थना पहुंची नहीं। जब शरीर प्रार्थना करेगा वो घमंड से भरेगा, वो तो कहेगा मैं वहां भी जाकर प्रार्थना करूंगा, वहां भी प्रार्थना ही करूंगा, प्रार्थना करता रहूंगा। प्रभु का क्या कहना है इस वचन के मुताबिक? हमें प्रभु क्या संदेश दे रहे हैं कि प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? प्रभु कहता कपटियों वाली तो बिल्कुल ना हो। फिर क्या लिखा है? मैं तुमसे सच कहता हूँ। प्रभु कहता मैं तुमसे सच कहता हूँ, क्योंकि झूठ बोलना मुझे नहीं आता। मैं हमेशा सच बोलता हूँ, सच ही हूँ और सच ही बोलूंगा। क्या लिखा है? मैं तुमसे सच कहता मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल पा चुके। जो शरीर में प्रार्थना करोगे तो प्रभु कहेगा ठीक है, शरीर को दे दो, ले, जो शरीर वाली प्रार्थना की है ले ले, बरकत, प्रतिफल पा लिया। मगर जब प्रभु के पास आओगे, आत्मा में आओगे, तो प्रभु पता क्या कहेगा? तू अपना प्रतिफल पा चुका है। तूने शरीर में मांग लिया था, जैसे एक लाजर था, एक धनी पुरुष था। धनी पुरुष ने सब कुछ इस पृथ्वी पर ही मांग लिया, इस पृथ्वी पर ही कर दिया, इस पृथ्वी पर ही सब कुछ मांग कर कहने लगा ये देखो मेरे प्रभु ने कितना मुझे दिया, ये देखो मैंने गाड़ियां ली, ये देखो मेरा बंगला है। वो दिखावा करने लगा। तो प्रभु से कहता कि तू तो अपना प्रतिफल पृथ्वी पर पा चुका है, तू तो कपटियों वाली प्रार्थना करता था मगर कपटियों वाली। और प्रभु कहता है वो मेरे से प्रतिफल पा चुके। हमने परमेश्वर की संगति करनी है। हमारी प्रार्थना में क्या होता है? ज्यादातर पता क्या होता है? संसार वाली प्रार्थना में, कपटियों वाली प्रार्थना में, पहली बात कि हम इस संसार में होते हुए संसार के ही बातों में रुकते हैं, संसार के ही चाल चलनों में, संसार के ही रीति रिवाजों में, संसार की बातों में और संसारिक चीजें ही मांगते रहते हैं प्रार्थना में। मगर परमेश्वर कहता है प्रार्थना मांगना नहीं होता, प्रार्थना युद्ध करना होता है, और योद्धा ही युद्ध करता है
मान लीजिए प्रार्थना जो है एक जंगल की तरह है। किसकी तरह है? जंगल की तरह। प्रार्थना ऐसा है कि आप जंगल में जा रहे हो, आपको रास्ता नहीं पता, आपको खुद ही जंगल में रास्ता बनाना पड़ेगा। ये होती है प्रार्थना। परमेश्वर के पास जाना है, रास्ता पता नहीं है, बता दिया ये जंगल में इसी में रास्ता है। परमेश्वर कहता है ढूंढो, कहा ना खोजो, ढूंढो तो क्या करोगे? पाओगे। ढूंढ लो, ढूंढना पड़ेगा। ऐसे नहीं बना बनाया रास्ता तो उनको भी मिला था, मिस्र लोगों को भी बना बनाया रास्ता मिल गया था। कहने लगे कोई बात नहीं, नदी में एक रास्ता मिल गया है, हम भी इसी के पीछे चलेंगे। हुआ क्या? किसी के बनाए हुए रास्ते पर चलोगे, डूबोगे मिस्री की तरह। अपना रास्ता खुद बनाओ जंगल में, प्रार्थना की तरह, प्रार्थना वाले जीवन के साथ। क्योंकि मसीही जीवन होता ही प्रार्थना वाला जीवन। जिसके जीवन में प्रार्थना नहीं, वो मसीही नहीं है। मसीही जीवन प्रभु ने हमें मसीह में बढ़ने के लिए नहीं दिया, ये भी याद रखो। प्रभु कहता कोई नहीं, जीवन ले मेरे से, बस बढ़ना है मैं बताता रहूंगा। मगर पता क्यों मिला मसीही जीवन? शैतान को पहचानने के लिए। अगर आपको शैतान नहीं पहचाना जाएगा और उसकी बिरिक चालें नहीं पहचान सकोगे, तो आप किसको परमेश्वर कहोगे? कैसे बढ़ोगे परमेश्वर में? परमेश्वर कहता मसीह जीवन मैंने इसलिए नहीं दिया कि आप मुझ में बढ़ो, आप मुझ में मसीह जीवन ले लोगे, मेरा जीवन अगर ले लोगे, बढ़ते तो अपने आप जाओगे, मगर पहचान शैतान की करनी है। एक डॉक्टर जब डॉक्टर बनता है, वो कैसे बनता है? जब डॉक्टर बनता है तो ऐसे नहीं बनता कि मैं लोगों को सेहतमंद बनाऊंगा, उनकी सेहतें बनाता रहूंगा, उन्हें तंदुरुस्त रखता रहूंगा। डॉक्टर बनता है कीटाणुओं को पहचानने के लिए। वो डॉक्टर ही नहीं है जो कीटाणु न पहचान सके। डॉक्टर ट्रेनिंग किस बात की करते हैं? कीटाणुओं की पहचान करने के लिए। तभी तो पहले जो असली वाले डॉक्टर होते हैं वो टेस्ट करवाते हैं। टेस्ट अगर ठीक हो तब भी मेडिसिन मिलेगी, टेस्ट अगर गलत हो तब भी मेडिसिन मिलेगी। इसी तरह परमेश्वर कहता है चाहे आपका जीवन खराब हो, चाहे आपका जीवन ठीक हो, मगर स्वर्ग की मेडिसिन आपको हमेशा के लिए मिलती रहेगी कि आप कभी बिगड़ ही ना सके। इसीलिए परमेश्वर में वचन देता रहता है। कई लोग कहते हैं हमें तो वचन की क्यों जरूरत है, हम तो भले ठीक ठाक तंदुरुस्त हैं, हम प्रभु की महिमा कर रहे हैं, हमें वचन की जरूरत नहीं है। ये स्वर्ग की मेडिसिन है। अगर बीमार हो तब भी मिलेगी, नहीं बीमार हो तब भी मिलेगी। इसलिए मिलेगी कि आप कभी बीमार हो ही ना सको। प्रभु कहता है ऐसी प्रार्थना जो दिखाने वाली है, कपटियों वाली, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। और मैंने बताया आपको कि प्रार्थना एक संसार में, अलग संसार में जाना होता है, क्योंकि तभी हम आंखों को बंद करते हैं कि हम परमेश्वर के उस संसार में जाएं जहां पर बहुत सारे कष्ट, रोग से हम निकलते हुए, कांटों से निकलते हुए चीर कर उनको प्रभु के पास पहुंचे। उस जंगल में जैसे मैंने पहले उदाहरण दी कि जब हम शिमला जाते हैं तो शिमला जाते हुए क्या करते हैं? रास्ते में उल्टियां आती हैं, धीरे धीरे घूमता, सिर घूमता है, मगर जब पहुंच जाते हैं, शिमला पहुंचते हैं, तसल्ली पाते हैं कि हाँ पहुंच गए। फिर खूबसूरत नज़ारा देखकर प्रभु का धन्यवाद करते हैं। वो उल्टियां, वो जो सिर दर्द, वो भी भूल जाते हैं। उसी तरह परमेश्वर हमें स्वर्ग लेके जाना चाहता है। रास्ते में कष्ट आएंगे, मुसीबतें आएंगी, आप उनको जब चीरते जाओगे, स्वर्ग पहुंचोगे तो कहोगे प्रभु मुझे अब तसल्ली मिल गई, मैंने अपने दुखों को जो रास्ते में बीते भूल गया मैं, क्योंकि स्वर्ग के साथ रहा और स्वर्ग की संगति में रहा। प्रभु कहता है कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों वाली प्रार्थना ना हो, शरीर वाली प्रार्थना ना हो, क्योंकि प्रार्थना आत्मिकता में जाना हो। मान लीजिए आप जंगल में हैं, जंगल में आप अगर लेट गए हो तो आप सेफ नहीं हो। कोई कह सकता है कि मैं जंगल में सेफ हूं? आप सेफ नहीं हो।
क्योंकि जंगल में जंगली जानवर होते हैं, वो आपको खाने को दौड़ेंगे। एक चींटी होती है, वो भी आपको नोचने को दौड़ेगी जंगल में। तो जो मसीही जीवन में, जो प्रार्थना वाले जीवन में, प्रार्थना वाले स्थान में जाओगे तो क्या दुष्ट आत्माएं, क्या बीमारियां आपको तंग नहीं करेगी? तंग करेगी, क्योंकि प्रार्थना मांगना नहीं होता, युद्ध करना होता। प्रभु कहता जागते रहो, प्रार्थना करो। कहीं ऐसा ना हो प्रार्थना वाले स्थान पर पहुंच गए हो और सो गए हो। अगर सो गए हो तो बचाव अपने आप करना पड़ेगा, क्योंकि उस स्थान में बहुत सारी अशुद्ध आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, बड़ी भयानक बीमारियां तुझ पर आ जाएंगी। इसलिए तू क्या कर, जागते रहे और प्रार्थना करते रहे, युद्ध करते रहे। युद्ध जो है योद्धा ही कर सकता है। जो प्रार्थना करता रहता है वो योद्धा बनता है, योद्धा। और योद्धा को ही परमेश्वर अपना हथियार देता है, किसी अनजान व्यक्ति को हथियार नहीं देगा। जब प्रार्थना वाला जीवन लोगे, युद्ध का जीवन लोगे कि हमने दुष्ट आत्मा से, बीमारियों से लड़ना है, प्रार्थना में परमेश्वर के पास जाना है। रास्ते में शैतान रोकेगा, दुष्ट आत्माएं रोकेंगी, बीमारियां रोकेंगी, कष्ट रोकेगा, रोग रोकेंगे। फिर ये परमेश्वर के पास पहुंचना नहीं चाहिए, जिसमें दम होगा। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जिसने जय पाई है। किस चीज से जय पाई है? उन दुष्ट आत्माओं से, उन बीमारियों से, उन लाचारियों से जिसने जय पाई है, वही परमेश्वर के पास पहुंचा है। उसी को परमेश्वर ने मुकुट दिया है। ये युद्ध है, मसीही जीवन युद्ध है। मगर हम कपटियों वाली प्रार्थना करने लगते हैं, प्रभु हमें ये दो, हमें वो दो, हमें संसार में जाना, हमें ये करना है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास बंगला, मेरे पास गाड़ी नहीं है। और प्रभु कहता है ये कपटियों वाली, मिल जाएंगे तुझे, दे दूंगा ऐसे ही, मत ऐसा बोल मेरे सामने, मैं दे दूंगा, मेरा काम है देना, दे दूंगा। और कूड़ा करकट है ये सब, कूड़ा करकट तो परमेश्वर कहता ले ले जितना लेना है। संसार में रहना तो जहां कौन सा है, ये तो संसारी जंगल है। संत पुरुष कहता है ये जंगल है, जंगल, यहाँ पर कूड़ा ही करकट है। जंगल में साफ सुथरी जगह नहीं होती। इसीलिए परमेश्वर कहता है संसार से निकल, तुझे मैं अपना राज्य दूंगा और प्रार्थना वाला जीवन ले। फिर क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? परंतु जब तू प्रार्थना, प्रभु कहता है कि जब तू प्रार्थना करे, पहले कहा ऐसी प्रार्थना नहीं करनी कपटियों वाली, शारीरिकता में प्रार्थना नहीं करनी, अपनी आत्मिक प्रार्थना में कर। और ऐसे ही सिखाया गया प्रभु ने आत्मा में करना, आत्मा के साथ प्रार्थना करना। प्रभु ने ये सिखाया कि जब तू प्रार्थना करे, क्या करना है? तो अपनी कोठरी में जा, अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद और कर, द्वार को क्या कर? बंद कर। अब ये कोठरी क्या है? वचन जो लिखा है कि ये कोठरी है, लगता है कि शायद एक कोई कमरा। घरों में लोग पता क्या करते हैं, एक स्पेशल रूम बना लेते हैं, प्रेयर रूम बना लेते हैं। वो दरवाजा बंद कर दो भी, कोई ना है। वो तो मैं कहता हूँ परछाई है, ठीक है, बना ली परछाई, मगर असली बात तो आत्मिकता में है, क्योंकि वचन आत्मिक है। प्रभु कहता है क्या करना है तुझे, कि एक क्या करना, अपनी कोठरी में। कोठरी में जाने का क्या मतलब होता है? कोठरी में जाने का मतलब होता है अपने भीतर, अपने अंदर। क्या कोई जा सकता है अंदर? जो आत्मिक होते हैं वो जा सकते हैं। इसीलिए प्रभु कहता आत्मिक बनाया जा रहा है, आप अंदर जा सकें, अंदर जा सके, वो वाले शरीर के पास जहां परमेश्वर का मंदिर है। जहां परमेश्वर का मंदिर है उसका नाम है एंडोक्राइन शरीर। जो मिट्टी का शरीर है। मिट्टी का शरीर कौन सा है? कहीं ये मत सोच लेना है मिट्टी का शरीर ये अंग रखा है, अंग रखा। मिट्टी का शरीर अंदर है जो एंडोक्राइन शरीर कहलाता है। और परमेश्वर कहता मैं वहां पर हूं। परमेश्वर कहता है कि जब तू प्रार्थना करे तो क्या कर, अपनी कोठरी में जा, अपने भीतर जा और द्वार को क्या कर, बंद कर। द्वार को बंद करने का मतलब होता है कि इधर की बात उधर, उधर की बात इधर ना आ जाए। कहीं ऐसा ना हो आया तू अपने भीतर और द्वार खुला छोड़ दिया। संसार की बातें, संसार के काम, संसार के रीति रिवाज,
संसार भी अंदर आ रहा है साथ में। परमेश्वर कहता है ऐसा नहीं, द्वार बंद कर ले, बाहर की चीज बाहर, अंदर की चीज अंदर। फिर क्या लिखा है, क्या कर, द्वार बंद करके, द्वार बंद कर ले। प्रभु का इस समय प्रार्थना का समय, प्रार्थना का मतलब समझ आया कि आंखों को बंद करना का मतलब होता है कि हम इस संसार में नहीं है, इस संसार में नहीं है तो फिर कहां पर है। प्रभु कहता है अपनी कोठरी में जा, आंखों को बंद करके अपने भीतर जा। ये तुम्हारी कोठरी है, ये है तुम्हारी कोठरी। इसके अंदर जाएगा तो द्वार बंद करेगा, और जब द्वार बंद करेगा तो कोई भी बाहर की चीज, बाहर की सोच तक भी अंदर नहीं आएगी। फिर क्या लिखा है, द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। प्रभु कहता है कि जो तू जब कोठरी में चला गया, द्वार को बंद करना है, तो जो तुम्हारा पिता जो गुप्त में है, फिर क्या लिखा है, क्या लिखा है, गुप्त में है, जो गुप्त में है, हाँ जी, प्रार्थना कर, हाँ जी, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। वो तुझे प्रतिफल देगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, वो अपने मंदिर में दिखेगा। मंदिर में तो आपको जाना है, कभी अपने भीतर गए ही नहीं, कहने लगे बाहर से परमेश्वर मिल जाए। परमेश्वर कहता है मेरे अंदर, अपने भीतर आ, भीतर आ, तुझे मिल जाएगा परमेश्वर। अपनी कोठरी में जा। अगर परमेश्वर को पाना है ना, परमेश्वर को पाना है, मुझे पाना है, अपने भीतर जा बच्चे, अपनी कोठरी में जा, द्वार को बंद कर। द्वार बंद इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि तुम जा रहे हो स्वर्गीय पिता परमेश्वर के पास, तुम जा रहे हो परमेश्वर के साथ मुलाकात करने। तो परमेश्वर ये कहेगा क्या तूने संसार भी लेकर आ गया मेरे सामने, आया तू मेरे पास है, आया तू मेरे निकट है, घुटने पर टेक कर प्रार्थना कर रहा है और संसार भी लेकर आ गया। प्रभु कहता संसार को दूर कर, द्वार बंद कर, संसार को पहले बाहर निकाल, क्योंकि तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे प्रतिफल देगा। और प्रभु का स्थान कौन सा है, गुप्त स्थान कौन सा है, आपके भीतर। तभी तो कहा प्रभु ने अपनी कोठरी में जा। ये आपका भीतर प्रभु का मंदिर जो एंडोक्राइन शरीर है, वो है परमेश्वर का मंदिर। तभी तो प्रभु ने अभी बतलाया कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा ही शरीर परमेश्वर का मंदिर है, तुम्हारी ही हैकल पवित्र आत्मा का मंदिर है, पवित्र आत्मा का स्थान है। तो पवित्र आत्मा जब भी आएगा अपने मंदिर में आएगा और वचन बोलेगा। और आज भी परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा वचन बोल रहा है, अपने बच्चों को कह रहा है कि कोठरी में जा और द्वार बंद कर। ऐसा ना हो कि आया तू परमेश्वर के पास है और संसार की बातें, संसार की चीजें, संसार की चाल चलने, सारा कुछ संसार का लेकर आ गया। द्वार बंद करना पड़ेगा। और जो तुम्हारा पिता गुप्त में तुम्हें देखता है, गुप्त में प्रतिफल देगा। और गुप्त में प्रतिफल क्या देगा, प्रकाशन देगा। ये पुस्तक जो बाइबल जो है, जो 24 प्रकाशनों के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है, स्टडी करने वाली ये पुस्तक नहीं है। 3 साल की स्टडी कर ली, BTH कर ली, 5 साल की मैं डॉक्टरी कर ली, मगर मैं कहता हूं कोई भी इसे जान नहीं सकेगा जब तक प्रकाशन नहीं पाएगा। और प्रभु कहता गुप्त में आ, तुम्हें प्रतिफल दूंगा, मैं अपना प्रकाशन दूंगा। तू चाहे जिस मर्जी से वचन को पढ़े, वो प्रकाशन तेरी मदद करेगा, क्योंकि मैंने पवित्र आत्मा को भेजा इसी काम के लिए कि ये तुम्हें समझाए। अगर हमने इस वचन को पढ़कर समझ लिया, मान लीजिए आज मेरे पास बहुत बड़ी डिग्री, क्या मैं डिग्री लेकर परमेश्वर के पास जा सकता हूं? मान लीजिए मैंने बड़ी डॉक्ट्रिन कर ली, मैंने बाइबल स्टडी की हुई है, भाई ये देखो मैंने डॉक्ट्रिन की है, क्या मैं वो डॉक्ट्रिन लेकर परमेश्वर के पास जा सकता हूं? नहीं जा सकता। प्रभु कहता है ये तो संसार का था, संसार को दो। प्रकाशन दिया था ना तुझे, प्रकाशन तेरे साथ हमेशा रहेगा, अनंत काल का जीवन इसलिए दिया कि ये परमेश्वर का वचन
ये मसीही जीवन दिया। ये मसीही जीवन छोटा जीवन नहीं है। यह मसीही जीवन एक बार बस एक ही बार लेने के लिए और ऐसे हम छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। प्रभु का जीवन अनंत काल का है, मसीही जीवन भी अनंत काल का है। और ये वचन 3 साल में सीखा नहीं जाएगा, 10 साल में सीखा नहीं जाएगा। इसे सीखने के लिए अनंत काल लग जाएगा। इसीलिए तो प्रभु ने अनंत काल दिया। और ये स्टडी करने से इसके वचन समझ नहीं आएंगे। कईयों को तो पता ही नहीं होता भी कोठरी क्या है। वो अपने कमरों में जाकर दरवाजे को बंद करते हैं, ऊंची ऊंची चिल्लाने लगते हैं। प्रभु कहता है द्वार बंद करना पड़ेगा अपने भीतर जाके, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि बाहर के शब्द, बाहर के विचार, बाहर की सोचें तेरे साथ अंदर आ चुकी। फिर क्या लिखा है वचन में? हमारे पास थोड़ा सा जो तेरा पिता है गुप्त, जो तेरा पिता जो गुप्त में है। आपको पता चला कि परमेश्वर का स्थान क्या? परमेश्वर का गुप्त स्थान कहां पर है? आप ही के भीतर, आप ही के अंदर, जो एंडोक्राइन शरीर है। शरीरों के बारे में किसी दिन आपको स्टडी दूंगा कि हमारे पास कितने शरीर होते हैं और किस समय हम कौन सा शरीर बदलते हैं। ये प्रकाशन बताते हैं। अगर वचन इतने आसान होते, प्रभु के वचन इतने आसान होते, तो अगर हमने ये पढ़ लिया, समझ लिया, हमारी बुद्धि ये समझ रही है, तो फिर प्रभु ने पवित्र आत्मा को क्यों भेजा? प्रभु ने कहा कि जैसा तुम पढ़ रहे हो, जैसा तुम सीख रहे हो, वैसा नहीं है। पवित्र आत्मा आएगा, वो तुम्हें ओखी और डूंगी बातें, यानी कठिन बातें आपको सिखाएगा। तो जो भी हम पढ़ते हैं आसानी से, वो समझ लिया ये लिखा है, तो वो तो कठिन है, क्योंकि उसकी कोई गहराई है जो बिना पवित्र आत्मा के, बिना प्रकाशन के हम समझ नहीं सकते। और प्रभु कहता है कि जिसको मैं पवित्र आत्मा दूंगा, जिसको मैं प्रकाशन दूंगा, उसकी ओर से आपको वचन मिल जाएगा कि वचन कितने गहरे हैं। इतने आसान नहीं है वचन। बाइबल पढ़ लेने से, बाइबल रट लेने से आप मसीही नहीं बन जाओगे। बाइबल को जानने से, बाइबल को गहराई में जानने से, बाइबल को अंदर तक पहचानने से आप मसीही कहलाओगे। क्योंकि जो पिता गुप्त में है, जो दिखाई नहीं देता, वो है आप ही के भीतर। वचन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते परमेश्वर का मंदिर तुम हो, तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर। हम ढूंढ रहे हैं परमेश्वर बाहर से, हम ढूंढ रहे पता नहीं कौन से स्थान में जाकर हम परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। मगर परमेश्वर अगर मिले तो परमेश्वर कहता आंखों को बंद करो, अपनी कोठरी में जाओ, द्वार बंद करो, प्रार्थना करो, मैं तुम्हें गुप्त में दिख जाऊंगा और गुप्त में प्रतिफल भी दे दूंगा। मेरे पास है प्रतिफल रखा हुआ मैंने, क्योंकि आपने कपटियों वाली प्रार्थना नहीं की, आपने शरीर वाली प्रार्थना नहीं की, आपने भीतर वाली प्रार्थना की है, जो आत्मिक तरीके से होती है, जो आत्मिक तरीके से होती है। तो उस प्रार्थना के द्वारा हम चिल्लाते नहीं है, उस प्रार्थना के द्वारा सिर्फ हम प्रभु के आगे झुके रहते हैं। प्रभु बोलते हैं, हम नहीं बोलेंगे प्रभु के आगे, क्योंकि हमारे में हिम्मत नहीं है प्रभु को कुछ बोलने की, क्योंकि प्रभु तो जानते हैं। हम मुझ में हिम्मत नहीं है। मैं जब भी प्रार्थना करता हूँ, मैं नहीं प्रभु से कुछ भी बोलता। प्रभु जान लेते कि क्या लेकर आया बच्चा। चुप होना, प्रभु मैंने चुप होना सीखना आज। प्रभु कहता मैंने जानता है तुझे क्या चाहिए, और मैं मांगता भी आत्मिक हूँ, इसलिए मैं आत्मिक बातों को जानता हूँ, इसलिए आत्मिक प्रार्थना को जानता हूँ, इसलिए परमेश्वर के प्रकाशन को समझता हूँ कि परमेश्वर में क्या देना चाहते हो, क्या सिखाना चाहते हो। आगे पढ़े, इस वचन को पूरा करें, 5 मिनट हमारे पास है। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की समान, अन्य जातियों के समान, अन्य जाति बोलते हैं शरीर वाले लोग। कहीं ऐसा ना सोचना शायद मूर्ति पूजा वाले वही अन्य जाति लोग होते हैं। अन्य जाति वो लोग होते हैं जो शारीरिकता में करते हैं, दिखावा करते हैं, दिखाने वाली प्रार्थना, दिखाने वाले स्वभाव के साथ करते हैं, उसे बोलते हैं अन्य जाति। प्रभु कहता है कि ऐसा ना हो कि तुम्हारी प्रार्थना अन्य जाति की तरह हो और तुम क्या करने लगो, बक बक करने लगो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी, बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनसे समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। प्रार्थना में
क्या करते हैं? जो ज़्यादातर मांगते हैं। प्रभु का वचन कहता है तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि क्या चाहिए। मांगने की जरूरत है। फिर परमेश्वर से अगर मांगना है प्रकाशन मांगो। परमेश्वर से भी मांगना है स्वर्ग के जाने के तरीके मांगो। प्रभु से अगर मांगना है स्वर्ग का अनुभव, स्वर्ग के साथ रहना सीखो, स्वर्ग के तौर तरीके सीखो। मान लीजिए आपका वीज़ा लगा अमेरिका का। अगर अमेरिका का आपका वीज़ा लगा है तो आप ऐसे इस वीज़े के साथ अमेरिका चले जाओगे? नहीं। क्या करना पड़ेगा? अमेरिका जा रहे हो, अमेरिका के साथ पहले तो उसकी भाषा सीखने पड़ेगी, उसकी आइलेट्स करने पड़ेंगे, तौर तरीके सीखने पड़ेंगे, कितने बजे क्या सोना है क्या जगना, क्योंकि उन लोग ऑपोजिट है। यहाँ पर दिन है वहाँ पर रात है, तो आपको सोने और जागने की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अमेरिका जाते वक्त क्या करना पड़ेगा? आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उसके बोलने की, उसके रहने की, उनके सीखने की ट्रेनिंग चाहिए। ये अमेरिका जाना है तो आप स्वर्ग जा रहे हैं, तो ऐसे कैसे जा सकते हैं? पवित्र आत्मा हमें स्वर्ग की ट्रेनिंग दे रहा है। आप स्वर्ग जा रहे हो, मैं सिखाऊंगा कहाँ कैसे रहा जाता है, कैसे बातें करते हैं, कौन सी लैंग्वेज है, किस तरह से रहना है, किस तरह से परमेश्वर की महिमा में बनना है, मैं आपको सिखाऊंगा। इसीलिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को भेजा और प्रभु कहता है अब ये मांग, पवित्र आत्मा मांग। पवित्र आत्मा मांगने से मिलने वाला आत्मा, बुद्धि का आत्मा मिलने वाला आत्मा, मांगने से मिलने वाला। और प्रभु कहता है ये वस्तुएं अगर तू मांग रहा है तो मैं जानता हूँ मुझे किस चीज़ की जरूरत है, मैं दे दूंगा, इसकी चिंता ना कर। और अन्य जाति की तरह बक बक ना कर। परमेश्वर की नज़रों में संसारिक चीज़ें, संसारिक वस्तुएं, संसारिक बातें परमेश्वर की नज़रों में बक बक करना है। जो भी प्रार्थना पता क्या करता, शरीर में प्रार्थना करेगा ना, प्रभु कहता है बक बक कर रहा, चलाने दो से, मैं नहीं सुनूंगा इसकी। ये है कर रहा। अन्य जाति भी ऐसा करती है, अन्य जाति भी जोर शोर से करती है, मगर प्रभु कहता है प्रार्थना भी गुप्त में हो और प्रतिफल भी गुप्त में मिलेगा, क्योंकि हमारा पिता गुप्त में है और गुप्त में प्रतिफल देता है और बच्चों को अपने गुप्त तरीके से स्वर्ग भी लेके जाएगा। लोग देख नहीं पाएंगे कि कहां से कहां चला गया, पलक झपकते ही गुप्त तरीके से परमेश्वर स्वर्ग भी पहुंचा देगा। ऐसा हमारा परमेश्वर है जिसकी हम महिमा करते हैं। ओ जीसस हालेलुया। आए प्रार्थना करें। हमारा समय पूरा हुआ है, वो समय पूरा हुआ जो परमेश्वर ने हमें दिया। आए प्रार्थना करें, आए एक प्रार्थना हो जाए, आंखों को बंद करते हो जाए, भीतर से हो जाए। आज के बाद शारीरिक वाली प्रार्थना ना करना, क्योंकि नहीं सुनी जाएगी। बकबक ना करना, नहीं सुनी जाएगी। अपने अपने संसार को शामिल ना करना, संसार की बातें, संसार के रीति रिवाज, संसार की चाल चलने ना लेकर जाना प्रभु के पास। नहीं सुनेगा परमेश्वर, क्योंकि ये बकबक है, ये बकबक है। अपने भीतर जाएं, अपने अंदर जाएं, आत्मा में कहें, आत्मा से प्रार्थना करना शुरू करें। अगर प्रार्थना करना नहीं आता तो चुप रहे। परमेश्वर आपको प्रार्थना करना भी सिखाएगा, वो सब कुछ सिखाता है, क्योंकि वो बेस्ट टीचर है। ये वचन भी मुझे उसी ने सिखाया। मैं कोई बाइबल कॉलेज नहीं गया। बाइबल कॉलेजों में आपको क्या सिखाएगा? में जाना शैतान नहीं जानता कि क्या होती है कोठरी। संसार वाली कोठरी शैतान जान लेता है कि वहां प्रार्थना कर रहा है। अगर आप अंदर प्रार्थना कर रहे हो, शैतान भी नहीं दिखेगा, क्योंकि द्वार बंद कर रखा है और प्रार्थना चलती रहेगी। ऐसी प्रार्थना निरंतर प्रार्थना बन जाएगी। ये शारीरिक प्रार्थना नहीं है, ये आत्मिक प्रार्थना है। आत्मा के साथ योद्धा बनने की प्रार्थना है। और मेरे प्रभु लखाता हालेलुया। ये बंधन तोड़ने वाली प्रार्थना हो प्रभु। ओ जीसस हालेलुया। आए अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं। ये समय आपने हमें दिया आपके बच्चों में प्रभु शामिल होने के लिए।
आपकी महिमा में प्रभु हमने मिलकर परमेश्वर के वचन को सुना। हमने जान लिया कि ये शरीर नहीं, ये आत्मा बोल रहा है, क्योंकि आत्मा ही हमें ऐसी गहरी बातें सिखा सकता है। प्रभु मैं भी प्रभु आप ही का बच्चा, आप ही का दास हूँ प्रभु। मैं भी उस वचनों को सीखता हूँ जो आप मुझे सिखाते हैं, और मैं सिखाने वाला नहीं, मैं भी सीखने वाला ही हूँ प्रभु। आपने सिर्फ मुझे जरिया बनाया, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ। बोलने वाला वो पवित्र आत्मा है जो मेरे साथ है, क्योंकि मैं जीवित नहीं, मसीह मुझ में जीवित है, और मसीह ही बोलता है, मसीह ही सिखाता है अपने बच्चों को। ओ जीसस हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जिन बच्चों ने तेरे वचन को सुना, जिन बच्चों ने तेरे उस वचन की गहराई को नापा, आज के बाद कपटियों वाली प्रार्थना ना हो, शरीर वाली प्रार्थना ना हो, आत्मा में प्रार्थना करें, आत्मा के साथ रहें, आत्मा की संगति को पाएं। पवित्र आत्मा मांग ले प्रभु, पवित्र आत्मा मांग ले। और परमेश्वर भी आत्मा को देना चाहता है कि लो मेरे बच्चे, पवित्र आत्मा मांगने से मिलता है। आपने मांगा पवित्र आत्मा, तो लो मेरे बच्चे, मेरा आत्मा तुम्हारी मदद करेगा, क्योंकि ये सहायक है, ये सहायता करेगा, सब काम नहीं करेगा। काम आपको करना है, कोठरी में आपको जाना है, प्रार्थना आपको करना है, प्रार्थना वाले जीवन को आपने करना है। ये सिर्फ आपकी मदद करेगा। इसलिए ये मददगार परमेश्वर आपने हमारे लिए भेजा। ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का आत्मा है जो हमें सिखाता, बढ़ाता, चलाता और मसीह जीवन में आत्मिक बनाता है। इस विषय के साथ हम इस मीटिंग को समाप्त करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आमीन। ऊंची आवाज में बोले आमीन। आमीन। कि आज के बाद आत्मिक बनोगे, आत्मिक जीवन को लोगे, अपनी कोठरी में जाओगे, द्वार बंद करोगे, प्रभु गुप्त में भी आपको प्रतिफल देने के लिए तैयार हो जाएगा। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके बच्चों के ऊपर जिन्होंने वचन को सुना और समझा भी। धन्यवाद प्रभु, बहुत सारी आशीष, बहुत सारी बरकत हो आपको। प्रभु आपको और ज़्यादा बढ़ाए। अब दोबारा समय मिले नए वचनों के साथ, नए भजनों के साथ परमेश्वर की आराधना करते हुए आप में बढ़ते रहें। प्रभु आपको सबको आशीष और बरकत दे, यीशु नाम में आमीन। हमारा खत्म।